नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों भारत ने अपना सैन्य अभियान शुरू कर दिया है अफगानिस्तान में, और यह अभियान इस तरीके से किया जा रहा है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जी हाँ, यहाँ पर भारत ने Mi-17 जो हमारे ट्रांसपोर्ट विमान है उन्हें बरगाम एयरबेस पर पहुँचाया है, और इसके अलावा कांधार में भी ये पहुँचा है, कांधार एयरबेस पर पहुँचा है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आखिर भारत को इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्यों भारत ने अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट है उसे वहाँ पर डिप्लॉय किया। और ये खाली नहीं गया है, बाकायदा इसमें एमुनेशन और हथियार भी गए हैं, और ख़ास करके जो हथियार गए हैं वो है इसमें 120 mm के मोटार और 40 टन एमुनेशन, जो कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि भारत अफगानिस्तान को लेकर काफ़ी सीरियस है। जिस तरीके से तालिबानियों ने करीबन 80% इलाका जो अफगानिस्तान का है उस पर कब्जा जमा लिया है, और ऐसे में अफगानिस्तान की जो लैंड फोर्स है उसकी मदद के लिए भारतीय वायुसेना वहाँ पर पहुँची है, क्योंकि इस वक्त तालिबान के ऊपर जब डोमिनेट करती है अफगानिस्तान की आर्मी, वो सिर्फ वायुसेना की ताकत पर ही करती है, क्योंकि अफगान के पास यानी कि अफगानिस्तानी सेना के पास अपनी वायुसेना भी है जिसके बेसिस पर वो उनके ठिकानों को निशाना बनाती है। तालिबान की सबसे बड़ी कमी यही है कि उसके पास एयर पावर नहीं है। तो ऐसे में अभी हाल ही में अफगानिस्तान ने भी ये कहा कि भैया हमें भारत, चाइना और रशिया से भी ज़रूरत है कि वो यहाँ पर आए और इन तालिबानियों के खिलाफ लड़े। तो भारत ने यहाँ पर एक बाजी मारी, चाइना से पहले भारत वहाँ पर पहुँच गया और वहाँ पर हथियार देना शुरू कर दिया है। और यही नहीं, इनको ट्रेनिंग भी भारत पहले से देता है। भारत ने इनको अपने Mi जो 8 हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें भी गिफ्ट में दिया था, और हथियार देने का ये सिलसिला पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले जो कश्मीर में जब्त किए गए जो हथियार होते थे, जो इन आतंकवादियों से बरामद किए जाते थे, जिसमें कि क्लाशनिकोव राइफल्स वगैरह हैं, एमुनेशन है, वो भी भारत लगातार अफगानिस्तान की सेना को देता आया है। और ऐसे में अब सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ का ये जो सिचुएशन है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, और इंडिया यहाँ पर क्या अहम रोल निभा रहा है। आपको बता दें करीबन $10 मिलियन की भारत की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में है 2001 से, और ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि भारत के द्वारा जो बनाए गए प्रोजेक्ट्स हैं वो इन तालिबानियों के अगर नियंत्रण में आते हैं तो भारत का पैसा भी बर्बाद होगा, और भारत ने जो एक रणनीतिक बढ़त वहाँ पर बनाई थी वो भी कहीं ना कहीं भारत को बैकफुट पे ले आएगी। अफगानिस्तान तो जाएगा ही जाएगा बैकफुट पर, लेकिन बैकफुट पर जाएगा भारत भी, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट भारत ने कर रखी है। भारत ने वहाँ पर डैम बना रखा है, इसके अलावा उनके जो संचार यानी कि नेटवर्क है उसको भी दुरुस्त किया है, पुनर्निर्माण किया है अफगानिस्तान का। इसके साथ साथ वहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए भी स्कूल खोले गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन है वो भारत ने बिछाई है। तो पूरा का पूरा जिस तरीके से भारत ने वहाँ पर पैसा लगाया है वो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी भारत की है, लेकिन वो खतरे में पड़ रही थी, इसीलिए भारत ने वहाँ पर अपने जो वायुसेना है उसको भेजना शुरू कर दिया। और ये वायुसेना के जो अधिकारी भी वहाँ पहुँचे हैं वो अफगान सेना को ट्रेनिंग भी देंगे, क्योंकि भारत इस वक्त डायरेक्टली तालिबानियों से नहीं लड़ेगा। इसके पीछे बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर्स भी हैं और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी हैं, तो इसीलिए केवल मदद के ज़रिए भारत और ट्रेनिंग के ज़रिए अफगानिस्तान में तालिबानियों को काउंटर कर सकता है। क्योंकि 2001 से ही जो ये तालिबानी है ये सत्ता से बाहर आ गए, और उसके बाद से इन्होंने फिर से कोहराम मचाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि अमेरिका की सेना की वापसी के बाद, और वो धीरे धीरे यहाँ से पूरी तरीके से सितंबर तक चली जाएगी। तो ऐसे में जब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि अमेरिका भी इन तालिबानियों को सबक नहीं सिखा पाया। इससे पहले ये भी दावा किया गया था कि रशिया ने भी यहाँ पर आतंकियों के खिलाफ सेना भेजी थी, लेकिन तालिबानी जो आतंकी है वो माहिर है पहाड़ी युद्धों में, तो ऐसे में उन्हें काउंटर करना रशिया के लिए भी नहीं था। तो इस बात को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, जब वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने कहा था कि रशिया को भी यहाँ से हार का सामना करना पड़ा। तो पूरा का पूरा ये सिचुएशन यहाँ पर ये आती है कि भारत के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर और उन्हें बचाने के लिए इस तरीके की डिप्लॉयमेंट भारतीय वायुसेना के द्वारा वहाँ पर की गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर स्पेशली अफगानिस्तान की तरफ से भी अप्रोच किया गया था, और जो हथियार वहाँ पर भेजे जा रहे हैं वो इन्हीं तालिबानियों को काउंटर करने के लिए भेजे जा रहे हैं। ऐसे में चाइना एक तरफ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। इन लोगों की भी मिली भगत ये है कि वो चाहते हैं कि फिर से अस्थिरता फैलाई जाए अफगानिस्तान के अंदर, तालिबानियों को फिर से सपोर्ट किया जाए। और भी हाल ही में मैंने एक डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि तालिबानी
की जो नेता है उसने खुद बोला है कि भैया चाइना को कि आप आओ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो। और साथ ही जो उइगर मुसलमान जो आतंकी जिन्हें घोषित करके रखा हुआ है चाइना ने, उनको ये तालिबानी अपने देश में शरण नहीं देंगे। तो यहाँ पर कोशिश ये की गई है तालिबानियों के द्वारा कि चाइना को सपोर्ट में लिया जाए और यहाँ पर अफगानिस्तान के पूरे एरिया में इन तालिबानियों का कब्जा हो जाए। तो पूरा सिनेरियो क्लियर है। भारत ने भी अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपना ली है फोर्सेस भेजकर, और ख़ास करके इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एयरफोर्स ही एक मेन पावर है जो इन तालिबानियों को काउंटर कर सकती है। बाकी हर चीज़ के मामले में ये जो तालिबानी आतंकी हैं वो बहुत आगे हैं, इनके पास भी आधुनिक हथियार पहुँचे हुए हैं और बहुत सारी इनके पास जो खास करके ऐसा भी समझ में आया है कि चाइना की तरफ से भी इनको हथियार प्रोवाइड कराए गए हैं। तो अब यहाँ पर जो मेन सिचुएशन ये आती है, भारत ने भी जो अपना C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजा है उसे ईरान के रास्ते भेजा है, क्योंकि हम अभी पाकिस्तान का एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और इसीलिए भारत ने दूसरे रास्ते से वहाँ पर डिप्लॉयमेंट की है और स्पेशली हथियार भेजे गए हैं। तो हथियार का मतलब ये है कि लड़ाई होनी ज़रूरी है और लड़ाई होकर रहेगी, और जो 80% एरिया में इन्होंने कब्जा कर लिया है उसको वापस छुड़वाना है। तो क्लियर है, भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं अधर में ना पड़ जाए। और भारत भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऑप्शन ढूंढता है कि भाई जब हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो हमें भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। आपको दोस्तों पूरे सिनेरियो के बारे में क्या लगता है? आप किस तरीके से सोचते हैं कि भारत की ये जो डिप्लॉयमेंट की गई है, इंडियन एयरफोर्स का जो विमान पहुंचा है यहाँ पर हथियारों को लेकर, वो क्या मैसेज देता है आने वाले समय के लिए? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। आपका अगर वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।